मित्रों, हिंदू पुराणों के अनुसार इस संसार में 4 युग सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग हुए। हर युग को भगवान ब्रह्मा का एक दिन माना जाता है और भगवान ब्रह्मा का एक दिन लगभग 4 अरब वर्ष होता है। हर युग के अंत में भगवान ब्रह्मा सो जाते हैं। भगवान ब्रह्मा की शक्तियों का सृजन वेदों में बताया गया है। जब भगवान ब्रह्मा सो जाते हैं तो कोई सृजन नहीं होता है और दुनिया का अंत हो जाता है। भगवान विष्णु को संरक्षण का भगवान माना जाता है और जब दुनिया खतरे में होती है तो बुरी शक्तियों से संसार को बचाने के लिए पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं और भगवान विष्णु का प्रथम अवतार मत्स्य अवतार कहलाता है। आइए आपको मत्स्य अवतार की पूरी कहानी बताते हैं। मित्रों, सतयुग में मनु नाम का एक राजा था जो भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसकी भगवान विष्णु को अपने आंखों से देखने की प्रबल इच्छा थी, जिसके लिए उसने हजारों वर्ष तक गंभीर तपस्या की थी। सतयुग खत्म होने की कगार पर था और एक भीषण बाढ़ इस पृथ्वी पर सभी जीवों का विनाश कर नए युग में प्रवेश करने वाली थी। एक दिन का सृजन कर थक गए थे, इसलिए वो सोना चाहते थे। जब ब्रह्मा सो रहे थे तब असुर हयग्रीव भगवान ब्रह्मा की नाक से प्रकट हुआ। असुर हयग्रीव ने सोचा कि भगवान ब्रह्मा सो रहे हैं और ये वेदों का ज्ञान लेने का सही समय है। हयग्रीव ने अपना ध्यान केंद्रित करते हुए वेदों का सारा ज्ञान पा लिया और ये सोचकर समुद्र की गहराई में छिप गया कि कोई उसे वहां पर खोज नहीं पाएगा। भगवान विष्णु को जब इस बात का पता चला तो वो बहुत चिंतित हो गए। अगर वेदों को असुर ने चुरा लिया और वेद अब अगले युग में नहीं जा पाएंगे। रक्षक होने के नाते वेदों का ज्ञान अगले युग में पहुंचाना भगवान विष्णु का दायित्व था। भगवान विष्णु ने विचार करते हुए मनु को तपस्या में लीन देखा। भगवान विष्णु ने एहसास किया कि ये व्यक्ति ही वेदों को अब बचा सकता है। सत्य युग में राजा मनु सूर्य को अर्घ दे रहे थे। तभी उन्हें एक छोटी मछली दिखाई दी जो मदद की गुहार कर रही थी। मनु ने उसे कमंडल में रखा ताकि सुरक्षित रहे। मछली तेजी से बढ़ने लगी। मनु उसे बड़े पात्र में रखते रहे, अंततः नदी में छोड़ दिया। अचानक मछली विशाल होकर अपनी असली रूप भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हुई। भगवान विष्णु ने मनु को कहा, पृथ्वी नष्ट होने वाली है, जल प्रलय आने वाला है। एक बड़ी नौका बनाओ, उसमें ऋषि, बीज और कुछ जीवों को साथ लो। मैं तुम्हें मार्गदर्शन करूंगा। भगवान नौका को नदी और महासागर में सुरक्षित मार्ग दिखाते हैं। महासागर में हयग्रीव छुपा हुआ होता है। भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र से उसका संहार करते हैं और वेद वापस लाते हैं। जल शांत होता है, नौका सुरक्षित स्थान पर पहुंचती है। भगवान मनु को आशीर्वाद देते हैं। मनु युग पहले मानव बनते हैं और यहीं से प्रारंभ होता है नया युग, सत्य युग।